नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनिए पुरुषोत्तम मास की कथा। अध्याय 16। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब आगे की अद्भुत कथा सुनो, जो महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा को सुनाई थी। गरुड़ जी ने भगवान हरि की आज्ञा से सुदेव ब्राह्मण को समझाते हुए कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, यद्यपि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं लिखा है, फिर भी मैं भगवान की कृपा से मैं तुम्हें अपने अंश से एक पुत्र देता हूँ। परंतु ध्यान रहे, यह पुत्र तुम्हें सुख के साथ साथ दुख भी देगा। गरुड़ जी ने आगे कहा, मनुष्य का जीवन जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। इस नश्वर शरीर को पाकर जो व्यक्ति भगवान हरि का स्मरण करता है, वही वास्तव में धन्य है। संसार सागर से पार लगाने वाले केवल भगवान ही हैं। अतः उनके स्मरण में स्थित रहो। इसके पश्चात भगवान हरि गरुड़ पर आरूढ़ होकर वैकुंठ को चले गए और सुदेव अपनी पत्नी गौमती के साथ प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया। कुछ समय बाद गौमती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम सुखदेव रखा गया, क्योंकि वह बालक शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान तेजस्वी और मन को आनंद देने वाला था। समय के साथ वह बालक बढ़ने लगा और उपनयन संस्कार के बाद वेद अध्ययन में प्रवृत्त हुआ। उसकी बुद्धि तीव्र थी और उसने शीघ्र ही समस्त विद्या प्राप्त कर ली। एक दिन महान तेजस्वी देवल ऋषि वहां पधारे। सुदेव ने उनका आदर सत्कार किया। बालक को देखकर देवल ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे सुदेव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम्हारा पुत्र गुणों का भंडार है, बुद्धिमान, विनीत और वेदों का ज्ञाता है। किंतु कुछ क्षण बाद देवल ऋषि गंभीर हो गए और बोले, इस बालक में एक दोष है। इसकी आयु अल्प है। यह 12वें वर्ष में जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनते ही सुदेव और गौमती शोक से व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े। सुदेव विलाप करने लगे। तब धैर्य धारण कर गौमती ने अपने पति को समझाया, हे स्वामी, जो होना निश्चित है उससे भय करना व्यर्थ है। संसार में राजा नल, राम, युधिष्ठिर जैसे महान पुरुषों ने भी दुख भोगे हैं। इसलिए शोक को त्याग कर भगवान हरि का स्मरण कीजिए, वही हमारे रक्षक हैं। पत्नी के इन धैर्यपूर्ण वचनों को सुनकर सुदेव ने अपने मन को स्थिर किया और भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर पुत्र वियोग के भय को त्याग दिया। प्रिय भक्तों, यहाँ पर पुरुषोत्तम मास की कथा 16वां अध्याय समाप्त होती है। आगे की कथा हम पुरुषोत्तम मास के 17वें अध्याय में सुनेंगे। इस कथा की पूरी अध्याय सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।